हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एमपीएसआई के अलावा जो अन्य हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें भी एसआई के एग्जाम में हिंदी जरूर पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा अयादी स्वर संधि। ठीक है, तो जो अयादी स्वर संधि होती है यह स्वर संधि का 5वां प्रकार है। ठीक है, अयादी स्वर संधि। अब जो अयादी स्वर संधि होती है तो इसमें आपको इसके कुछ कीवर्ड याद रखना है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ए, आय और औ, आओ ये इसमें बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इससे पहले मैंने आपको यण स्वर संधि के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, अब इसमें ए, आय, औ, आओ ये कैसे बनते हैं तो देखिए इसमें, तो यदि ए के बाद, ठीक है, यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका अय हो जाता है। और यदि ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका आय हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसे ही यदि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका औ हो जाता है। ऐसे ही फिर अगला इसमें याद रखना है कि यदि औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका आव हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये इसका नियम है अयादी स्वर संधि का। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि, ठीक है, तो यदि इसमें ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो भिन्न स्वर का मतलब क्या है कि ये ए नहीं आएगा, ए के अलावा जैसे आ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, अय हो जाता है। तो ए के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका अय हो जाता है, ये ध्यान रखना है। और ऐ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका आय हो जाता है। फिर इसके बाद में यदि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका औ हो जाता है। और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका आव हो जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए कि ये जो अयादी स्वर संधि होती है, तो अयादी स्वर संधि में शब्द किस प्रकार के आते हैं, तो अयादी स्वर संधि में रूढ़ शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं इसमें, तो इसमें रूढ़ शब्द आते हैं। अब रूढ़ शब्द का मतलब क्या है, तो आपको ध्यान होगा फ्रेंड, जब मैंने आपको शब्द विचार का एक टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि वे शब्द जिनका खंडन करने पर उनके भागों का, उनके खंडों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर नयन, ठीक है, तो नयन यहाँ पर शब्द है और जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अन। ठीक है, तो हम जब इसको अलग अलग करते हैं तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अन। तो अब यहाँ पर हमने इनको अलग अलग कर दिया, तो ये जो अलग अलग इसके भाग हैं, अलग अलग इसके जो खंड हैं, इनका कोई अलग अलग अर्थ नहीं होता है। तो वे शब्द जिनका खंडन करने पर, जिनके भागों को या जिसको अलग अलग करने पर इसके भागों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इस संधि में रूढ़ शब्द आते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें उदाहरण, तो पहला देखिए इसमें शुरू कर रहे हैं हम कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो भिन्न स्वर का मतलब यहाँ पर यदि आ जाए, ठीक है, तो भिन्न स्वर का मतलब क्या है, यहाँ पर यदि आ जाता है तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है अय। इसका क्या हो जाता है, तो इसका अय हो जाता है। अब इसमें देखिए अय कैसे होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा कि जैसे चे धन अन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है चयन। तो चे धन अन का चयन कैसे हुआ, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो चे होता है तो इसमें आधा क्या है, आधा चा चम्मच का है। और स्वर कौन सा है इसमें, ए। और इधर क्या है, यहाँ पर इधर आता है यहाँ पर अ। तो ये ए और अ ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इसके मिलने से क्या होता है, अय। और इस अय में जब हम ये आधे चा को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, चय। इसलिए चे धन अन बराबर क्या हो जाता है, ये चयन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये जो चयन शब्द है इसमें संधि कौन सी है, तो पहला प्रकार इसमें स्वर संधि।
ठीक है, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो आपको क्या बताना होगा, स्वर संधि। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें स्वर संधि का कौन सा प्रकार है चयन शब्द में, तब आपको बताना होगा अयादेय स्वर संधि। फिर इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा जा सकता है कि चयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको चेदन अन्न बताना है। उल्टा पूछ सकता है कि चेदन अन्न बराबर इसका सही शब्द क्या होगा, तब आपको बताना होगा चयन। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद इसके अगले उदाहरण देखिए, जैसे नेधन अन्न, अगला उदाहरण है इसका नेधन अन्न बराबर क्या हो जाता है, बराबर नयन हो जाता है। तो नेधन अन्न का नयन कैसे हुआ, तो यहां पर हम इसमें देखते हैं कि आधा न और इधर क्या है ये ए, और इधर क्या है यहां पर ये अ। तो ए और ये अ ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इसके मिलने से क्या हो जाता है, अय बन जाता है। फिर ये जो आधा न बच रहा है, तो आधा न को जब आ के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नय हो जाता है। इसलिए नेधन अन्न बराबर क्या हो जाता है, नयन। तो नयन भी कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है, क्योंकि जब इसका हम अलग अलग भाग कर रहे हैं या इन शब्दों को अलग अलग हम कर रहे हैं, तो इसके खंडों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इस शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं और इस संधि में रूढ़ शब्द आते हैं। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला आ जाता है शयन। तो शयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सेधन अन्न बराबर क्या हो जाएगा, शयन हो जाता है। तो सेधन अन्न का शयन कैसे हुआ, तो यहां पर अपन देखते हैं कि जो से है तो इसमें आधा क्या है स, और स्वर कौन सा है ए, और इधर यहां पर क्या है ये अ। तो इस प्रकार से ये ए और अ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनेगा, तो इनके दोनों के मिलने से बनता है ये अय। और इस आ में जब हम आधा सा को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है शय, इसलिए सेधन अन्न बराबर क्या हो जाएगा, शयन हो जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शयन में संधि कौन सी है, तो सरल तरीके से अगर पूछा जाएगा तो स्वर संधि आपको बताना है। थोड़ा सा और अगर कठिन बनाएगा तो आपको याद रखना है कि इसमें स्वर संधि का 5वां प्रकार है अयादेय स्वर संधि। संधि विच्छेद पूछा जा सकता है कि शयन का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, तो ये तो हमने बताया आपको ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है उसके उदाहरण। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए कि यदि आई के बाद आ आता है तो इसका आय हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखिए कि जैसे नए धन अक बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा नायक। तो नए धन अक का नायक कैसे हो जाता है, तो देखिए इसमें, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो न है इसमें आधा क्या है न, और स्वर क्या है इसमें आई, तो और इधर क्या है यहाँ पर ये अ। तो ये आई और ये अ इसमें दोनों ही मिलते हैं, तो इसके मिलने से क्या हो जाता है, आय हो जाता है। और इस आ में यदि हम ये ना को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, नाय। इसलिए नई धन अक बराबर क्या हो जाएगा, नायक हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर ऐसे ही अगला इसका उदाहरण आता है, देखिए जैसे विधेय, जैसे विधेय धन अक बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा विधायक। तो विधेय धन अक बराबर विधायक कैसा हो जाता है, तो देखिए इसमें कि यहाँ पर इसमें आधा क्या है ध, और स्वर कौन सा इसमें आई, और इधर क्या है यहाँ पर अ। तो ये आई और ये अ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनेगा, आय बनेगा। और फिर जो आधा ध है, तो आधा ध जब आ के साथ हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, धाय। इसलिए विधेय धन अक बराबर क्या हो जाता है, विधायक हो जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ऐसे ही फिर ऐसे ही इसका अगला उदाहरण आता है, देखिए कि यदि विनय, विनय धन अक बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाता है विनायक। तो विनय धन अक का विनायक कैसे हुआ, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ये नई में आधा क्या है, आधा है न, और इधर
इसमें स्वर कौन सा है, तो स्वर है इसमें आई, और इधर यहाँ पर क्या है ये अ, तो ये आई और अ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या होता है आय, इसलिए ये विनय धन अक बराबर क्या हो जाएगा, विनायक हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में ऐसे ही इसका एक और उदाहरण आता है कि जैसे दई, इसका अगला उदाहरण है दय धन अक बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता दायक, मतलब जो देने वाला हो। तो दय धन अक का दायक कैसे हुआ, तो इसमें देखिए कि जैसे इधर आधा द है और स्वर कौन सा इसमें आई है, और इधर यहाँ पर क्या है ये अ है, तो ये आई और अ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इसके मिलने से क्या बनता है आय बनता है। और इस आ में जब हम द को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, तो ये दाय बन जाता है। तो यहाँ पर जो आधा द है, आधा द को जब ये आय के साथ हम जोड़ते हैं तो ये बन जाता है दाय, इसलिए ये दय धन अक बराबर क्या हो जाता है, दायक हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला देखिए, अगला उदाहरण, तो अगला है कि यदि आई के बाद ई आता है तो इसका आई हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, इसका आई हो जाता है। तो देखिए इसका उदाहरण कुछ, तो पहला उदाहरण इसमें आता है कि यदि दई के बाद ई का आता है तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दायिका। तो कैसे हो जाता है दायिका, ये देखिए इसमें, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर आधा क्या है इसमें द, और स्वर कौन सा इसमें आई, और इधर यहाँ पर क्या है ये छोटी ई, तो ये आई और ये ई दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बन जाता है ये आई बन जाता है। अब इस आ में यदि हम ये आधे द को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाता है दाई। तो इसलिए ये दय धन इका बराबर क्या हो जाता है, ये दायिका हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दायिका शब्द में संधि कौन सी है, तो इसमें आपको याद रखना होगा अयाद्य स्वर संधि है, ठीक है। अब इसके बाद फिर ऐसे ही इसका अगला उदाहरण आ जाता है, जैसे गए धन इका बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है गायिका। तो ये गए धन इका का गायिका कैसे हो गया, तो यहाँ पर इसमें क्या है स्वर, इसमें आई है, और इधर क्या है यहाँ पर ये ई है, ये आई और ई दोनों ही मिलते हैं, तो इनके मिलने से बन जाता है आई, इसलिए ये गए धन इका बराबर क्या हो जाता है, गायिका हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा, जैसा हमने लिखा यहाँ पर ये नायिका, तो नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद आपको याद रखना है, इसका हो जाएगा नए धन इका बराबर क्या हो जाता है, नायिका हो जाता है। ऐसे ही दायिनी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दय धन इनी बराबर दायिनी हो जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला देखिए, तो अगला आ जाता है कि यदि ओ के बाद, अब इसमें उदाहरण आते हैं ओ के बाद भिन्न स्वर के, तो ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो भिन्न स्वर जैसे आ आता है, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आओ, यह क्या हो जाएगा, यह औ हो जाता है। तो औ कैसे होगा, ये देखिए इसमें, तो एक उदाहरण है इसका, जैसे पो, तो पो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पवन। तो पो धन अन का पवन कैसे हुआ, ये देखिए इसमें, तो यहां पर हम देखते हैं कि इसमें स्वर कौन सा है ओ, और आधा क्या है इसमें, आधा है प, और इधर यहां पर क्या है ये अ, तो ये ओ और अ ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, औ बनता है। अब इस आ में जब हम ये आधे पा को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाओ, इसलिए ये पोधन अन बराबर क्या हो जाता है, पवन हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पवन में संधि कौन सी है, तो इसमें संधि है
अयाद्य स्वर संधि। और यह भी पूछा गया है कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है ऐसे ही भो, तो भो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा भवन। तो भो धन अन का भवन कैसे हुआ, तो यहां पर हम देखते हैं कि भो में आधा क्या है, तो आधा इसमें भ है और स्वर कौन सा इसमें ओ है, और इधर यहां पर क्या है ये अ, तो ओ और ये अ ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से बनता है औ। और जब इसी औ में ये आधा भ को हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है भव, इसलिए ये भो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, भवन हो जाता है। ऐसे ही अब मैं आपसे एक शब्द पूछता हूं, उसका संधि विच्छेद आप बताइए। जैसे हमने लिखा यहां पर हवन, ये लिख दिया हमने हवन, तो हवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो सोचिए जल्दी से, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा हो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हवन। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ऐसे ही एक शब्द और बताइए, जैसे भवती, तो भवती का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जैसे ये लिखा हमने इधर भवती, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है वो धन अति, वो धन अति बराबर हो जाता है भवती, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भवती में कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना होगा अयाद्य स्वर संधि। इसके बाद फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भवती का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो भोधन अति। उल्टा पूछा जा सकता है कि भोधन अति के लिए सही शब्द क्या होगा, तो भवती आपको याद रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, तो अगला आ जाता है कि यदि औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाता है आओ। तो कैसे होगा ये देखिए, तो यदि औ के बाद, यदि औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो भिन्न स्वर मतलब आ आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है आओ। क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाता है आओ। कैसे होगा ये देखिए, तो हम देखते हैं कि यहां पर एक उदाहरण देखिए इसका, तो इसका उदाहरण आता है कि जैसे पौ, तो पौ धन अक बराबर हो जाता है पावक। तो पौ धन अक का पावक कैसे हुआ, तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे पौ है तो इसमें आधा क्या है प, और इसमें स्वर कौन सा है औ, और इधर यहां पर क्या है ये अ, तो ये औ और ये अ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या होता है, आओ हो जाता है। और इस आओ में अगर आधा प हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता पाव। इसलिए ये पौ धन अक बराबर क्या हो गया, पावक हो जाता है। पावक का मतलब होता है अग्नि। इसके बाद फिर ऐसे ही इसका एक अगला उदाहरण देखिए कि जैसे यदि पौ के बाद अन आता है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पावन। तो पौ धन अन का पावन कैसे हुआ, तो यहां पर हम देखते हैं कि इसमें स्वर कौन सा है औ, और इधर यहां पर ये क्या है अ, और जब दोनों ही मिलेंगे तो ये मिलकर क्या बन जाते हैं, तो मिलकर बन जाते हैं आओ, ठीक है। अब इसमें आधा क्या है प, तो ये आधा प जब इस आ के साथ जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है पाव। इसलिए ये पौधन अन बराबर क्या हो जाएगा, पावन। पावन का मतलब होता है पवित्र। अब इसके बाद फिर ऐसे इसका अगला उदाहरण देखिए, तो अगला उदाहरण आता है जैसे धौ, जैसे धौ धन अक बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है धावक। तो धौ धन अक का धावक कैसे हुआ, तो इसमें याद रखना है आपको कि जैसे धावक में धौ, तो धौ में स्वर कौन सा है, तो स्वर है इसमें औ, और इधर यहाँ पर ये अ, तो ये औ और अ ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनेगा, आओ बनेगा। और इस आओ में जब हम ये आधा ध जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, धाव हो जाता है। इसलिए धाव धन अक बराबर क्या हो जाएगा, धावक हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। धावक का अर्थ होता है दौड़ने वाला।
इसके बाद फिर अब एक आप बताइए, मैं यहां पर लिख रहा हूं शब्द, इसका संधि विच्छेद कीजिए। जैसे शावक, तो शावक का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए आप जल्दी से। तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है 100 धन अक बराबर क्या हो जाएगा, शावक हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, तो शावक में स्वर कौन सा है, औ, और इधर यहां पर ये क्या है, अ। तो ये औ और अ ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, आओ। और इसे आओ में जब हम स को जोड़ देते हैं आधे स को, तो क्या हो जाता है, साव। इसलिए 100 धन अक बराबर क्या हो जाएगा, शावक हो जाता है। इसके बाद फिर एक इसका लास्ट उदाहरण बताइए कि जैसे हमने लिखा यहां पर भावना, ठीक है, भावना। तो इस भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद आपको ध्यान रखना है, इसका हो जाएगा भव, इसका हो जाएगा भव धन अना बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा भावना। तो इसमें देखिए कि जो भाव होता है, तो भाव में स्वर क्या है, औ, और इधर यहां पर क्या है, ये अ है। तो जब ये औ और अ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इसके मिलने से क्या बनता है, तो इसके मिलने से आओ बनता है। और इस आओ में जब हम ये आधा भ जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, भाव हो जाता है। इसलिए भाव धन अना बराबर क्या हो जाएगा, भावना हो जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भावना शब्द होता है, तो भावना में संधि कौन सी है, तो आपको याद रखना होगा अयाद्य स्वर संधि। फिर आपसे यह पूछा जा सकता है कि बताइए भावना का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको याद रखना है। उल्टा पूछा जा सकता है कि भावधन अना बराबर एक सही शब्द क्या होगा, तो आपको बताना होगा भावना। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि यदि औ के बाद, यदि औ के बाद ई आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता आवी। क्या हो जाएगा, आवी। अब इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे 9 धन इक बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता नाविक। तो 9 धन इक बराबर नाविक कैसे हुआ, तो इसमें देखिए कि जैसे जो 9 है, तो इसमें व्यंजन आधा क्या है, न, और इसमें स्वर कौन सा है, औ, और इधर क्या है यहाँ पर ये छोटी ई। तो ये औ और ई ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो दोनों के मिलने से क्या बनता है, तो दोनों के मिलने से बनता है आवी। क्या बन जाएगा, आवी। और फिर इस आवी में जब हम आधे न को जोड़ देते हैं, ये जो आधा न है, तो इस आधा न को जब हम इस आ के साथ जोड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये नावी बन जाता है। इसलिए ये 9 धन इक बराबर क्या हो जाएगा, नाविक हो जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। अब इसके बाद फिर इसका अगला उदाहरण देखिए और लास्ट है कि यदि औ के बाद, यदि औ के बाद ऊ आता है, तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आवू। क्या हो जाएगा, इसका आवू हो जाता है। तो इसका एक उदाहरण देखिए इसमें कि जैसे भाव धन उक बराबर क्या हो जाता है, तो भाव धन उक बराबर हो जाता है भावुक। तो भाव धन उक का भावुक कैसे हुआ, तो देखिए इसमें जैसे कि जो भाव है, तो भाव में आधा व्यंजन क्या है, व, और स्वर कौन सा इसमें, औ, और फिर इधर क्या है यहाँ पर ये ऊ। तो ये औ और ऊ ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनेगा, बोलो, आवू। अब इसके बाद में कि जो आधा भ है, आधा भ को जब आ के साथ हम जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है भावु। इसलिए भावधन उक बराबर क्या हो जाता है, ये भावुक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह अयाद्य स्वर संधि समाप्त हो जाती है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भावुक शब्द है, इस भावुक शब्द में संधि कौन सी है। अगर सरल तरीके से पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आपको बताना होगा स्वर संधि। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो भावुक शब्द होता है इसमें स्वर संधि का प्रकार कौन सा है, तब आपको बताना होगा अयाद्य स्वर संधि। अगला प्रकार इसमें पूछा जा सकता है कि बताइए कि भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा,
तब आपको बताना पड़ेगा भवधन उक। उल्टा पूछ सकता है कि जब भवधन उक शब्द होता है तो इसके लिए एक सही शब्द क्या होगा, तब आपको बताना होगा भावुक। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ यह आज आयाद्य स्वर संधि समाप्त हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा व्यंजन संधि। तब तक के लिए नमस्कार।